गवैनि नैनौ वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाचरजवरदं वन्दे शिवं शङ्करं वंशी विभूषितकराळनवनीर्दभातं पीताम्बदारुणबिम्बफलादरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमखिमिपि तत्त्वहं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणमहाजायगजारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़े देर के लिए राम संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यहाँ मंच पर विराजमान साक्षात भगवान की वर्णमय मूर्ति, जिसे आप लोग पूरे 7 दिन का अमृत वचन सुना, उनको प्रणाम करते हुए व्यास पर विराजमान पूज्य दीति जी, जो कि व्यास के रूप में आप लोगों को भागवत कथा का इस आयोजन का पूरा 7 दिन, जो ऐसा लग रहा ना है कि इतने दिन चले गए, पर हर शाम ढलती गई, पर कार्यक्रम का रस धीरे धीरे करके सभी लोग आए और बहुत अच्छी तरह से सुनाए। अभी मुझे 7 दिन तो आप लोग सब सुन ही लिए हैं और मुझे बोलने लगा रहे, और मैं भी तो सुन रहा, तो बोलो क्या बोलो अभी मैं। अभी जब तब तुम तस्मई तो खा ही लिए है, अभी परमल खिलाने में क्या मजा आएगा। अभी इतना बड़ा सूरज जो 7 दिन में सब प्रकाश कर दिया, और दिए के सामने क्या बोलेगा। मैं तो कथाकार हूँ ना, आप लोग भरत बापू को जानते हैं, डांटने का काम करता है वो दूसरा तो भी आता नहीं है मेरे को, क्योंकि गुरुजनों ने यही सिखाया है कि भाई अच्छे से काम करवाना। सेवक रूप में मुझे बापू ने छोड़ के गए हैं, फिर ये और ओंकार को तो जानते थे, फिर ऐसा मैं सामने रहते हुए कैसे करने दूंगा। मेरा तो काम वही है कि डांटने का काम। ऐसा क्यों करता, ऐसा क्यों करता, ऐसा कर। तो मैं पहले यहाँ मेरे किसी से बोलने से, यहाँ से कार्यक्रम के विघ्न से किसी के मन दुखा होगा, तो मैं कथा की भागवत के सामने क्षमा चाहता हूँ कि स्वभाव से मेरा वही स्वभाव है, इसलिए मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ जो कथा सुनाई गई है, तो यहाँ जो भागवत महापुराण जो है, ये सबसे भाग में भगवान ने व्यास मुनि ने इसलिए निर्माण किया गया है कि 18 शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद सब होने के बाद में को पूर्ति नहीं हो रही थी, मुझे ज्ञान कमी हो रहा था। और इस मनुष्य लोक में मनुष्य के किस तरह से 18 पुराण तो इतने सारे श्लोक
उसकी गिनती भी नहीं होगी, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ 4 वेदों का सार भी दिया है। जामा ज्ञान, उपासना, कर्म और भक्ति, ये 4 वेदों में दिया गया है। तो उसी में ये भी आ गया है। और जो हर प्रकार के ज्ञान इसमें दिया है, तो उसी का यानी इतने दीदी ने आपको इतने कठिन होते हुए भी, जो कि वो वेदांत की परिभाषा है, वो सामान्य लोग के सुनने के लिए जैसे चने चबाने बराबर है, तो वो कच्चे चने कैसे चबाया जाएगा, ऐसा दुर्मिल ज्ञान है। तो इसमें ये दसमई बना के, हलवा बना के, ये 7 दिन में दीदी जी ने आप लोगों को इतनी सरल भाषा में समझाया है, तो मैं बोल नहीं सकता। और यहाँ मातृवर्ग ज़्यादा है और दीदी भी तो मातृवर्ग है, इसलिए आपकी परिभाषा के आपको समझाने में हम लोग क्या बोल सकते। तो इतने सरल भाषा में आप लोगों को ज्ञान दिया है, तो वे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हुए। यहाँ गीता जी के 10वें अध्याय में यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि ऐसा लिखा है कि भगवान भी बोला है कि यज्ञ में जप करते कि नहीं, नाम भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं। तो वो भी जप नाम लेना भी यज्ञ, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और वहाँ रामायण में बताया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेर नर उतर ही बहुपारा। तो आप दगा बापू को जानते ही थे, सारे बापू, दगा बापू, अपने कर्नाटक के बापू जगदीश बापू, और ये सारे बापू भी आए, कल भी प्रवचन हुआ, बारी बारी से आए, सब लोग आए कि वो पाठ पढ़ा के गए हैं। लेने को हरिनाम, देने को अनुदान, तरने को लीनता है और डूबने को अभिमान। तो ये सारा पाठ पढ़ा दिया गया है और ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि राम नाम जो मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो उसमें ये नाम मंत्र बोला जाता है। क्या इसमें 112 बटने 1728 नाम आते हैं, और दूसरे भी मंत्र तो बहुत है, पर विधि विधान से अभी सारे पंडित जी अपने यहाँ बैठे हैं, तो विधि विधान से उनको बैठो, न्यास करो, आसमन करो, आसन सिद्धि करो, ये करो, उठने के बाद ये करो, ऐसा करने से उनका जो विधान है तो उसी से उसका फल मिलता है। और ये अपना राम नाम जो मंत्र है, दगा बापू ने अपने को दिया है, वो सरल मंत्र है, क्योंकि ये युग में नाम का ही आधार है कि मनुष्य का जीवन किस तरह से कल्याण होगा, इसलिए वो जपना चाहिए। वहाँ ये भी बोला है कि शारीरिक जीवन तो आदमी भौतिक जीवन में सब कुछ खाने पीने का, बंगला, कार, गाड़ी सब कुछ बना लेते हैं, पर ये दीदी द्वारा आप लोगों को वहाँ समझाया गया है कि भगवान ने भी बोला है कि ममे वांश जीवो लोके। गीता जी में अर्जुन को बोला है कि ये जो आत्मा है, हर जीव, इंसान, चींटी, हाथी, कुछ भी है, उसमें मेरा ही अंश है, तो इसमें उसका उद्धार करने का क्या है। तो इसलिए दीदी ने यही उसकी भाषा में यही नाम का, आत्मा का उद्धार करने के लिए, क्योंकि भगवान सब में बैठा है, तो ये भौतिक शरीर तो सब कुछ है, पर एक दिन सबको मालूम है कि मसान में जाना है, तो उसके पूर्व सचेत हो जाए, जग जाए और आत्मा का कल्याण करने के लिए सभी संतों का यही है कि आत्मा का कल्याण कर लेता है। मनुष्य किस तरह से रहना चाहिए, उनका खान पीन, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, ये अपन भी करें, अपन खुद करें। अपनी माँ जिस तरह से अपने बच्चे को दूध पिलाने लगा के लालन पालन करती रहती है, तो ये संतो लोग हैं, ये शास्त्र जो है, तो वो भौतिक पोषण करती है, पर आत्मा के हमारा वास्तविक जीवन जो है वो भूल जाने के लिए ये जो कार्यक्रम है, ये महापुराण है, ये दीदी जो बोले कि वह संत बोले, तो आत्मा कल्याण के लिए बोले गए हैं। इसलिए आप लोग
ये दीदी ने 7 दिन में गागर में सागर भर दिया है और उसको संभालना आपका काम है। जय हो जय ज़्यादा तो मैं तो कई साल से बोलता रहा हूँ, अपने बापू है क्या है, जय हो जय पर दीदी ने यहाँ इस अनुष्ठान में बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। अच्छे काल में विघ्न भी आते हैं, विघ्न भी आए, पर भगवान विघ्नहर्ता विघ्न भी आए और चले गए, अपना काम चलता रहे। अच्छा काम करने के लिए कुछ कठिनाई लेनी ही पड़ती है। सभी यहाँ विराजमान दीदी को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ विप्रो भगवान भी यहाँ उनका विघ्नाय पर अनुष्ठान चलता रहा। बजाने वाले भैया भी, वो माइक वाले भैया भी, और आप लोग तो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि अपने गांव तो हमेशा कथा रहती है, तो आप लोग तो फिर उसी संख्या में ज़्यादा आते हैं पर कम नहीं आते हैं। ऐसे ही आत्मा कल्याण के लिए आप लोग आते रहे और अपना जीवन का कल्याण करें। सभी मन पर उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी अभी आपने सामने विधायक जी आए हैं, ये हमारे विधायक जी पूर्व विधायक जी हैं। पूर्व विधायक जैसे नहीं लगते वो हमको, पूर्व विधायक जैसे नहीं है वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वो देखो ऐसा ही रहते हैं, पूर्व विधायक तो होते नहीं हमारे यहाँ, वो वैसे रहते हैं वो। इसलिए भी इन्होंने यहाँ आए और सब लोगों ने यहाँ समिति वाले ने कार्य किया, सब लोगों ने प्रसाद दिया, सब दे धन्यवाद के